हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी 24x7। इस लेक्चर में आप मेरे बारे में ब्रीफली जानेंगे और 11th एंड आईआईटी का सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे। ये सब जो देंगे उसको कैसे सही तरीक़ा से इस्तेमाल करेंगे, कैसे सही तरीक़ा से यूज करेंगे आप अपने सक्सेस के लिए, अपना बेहतर रिजल्ट के लिए, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। पहले आप मेरे बारे में ब्रीफली जानिए। नो अबाउट मी। नो अबाउट मी, मेरे बारे में जानिए। बीपी यादव मेरा शॉर्ट नेम है, पूरा नाम भोला प्रसाद यादव। मेरा क्वालिफिकेशन एमएससी मैथ मीन्स मास्टर ऑफ साइंस एंड आई हैव क्वालिफाइड आईआईटी मेंस एंट्रेंस एग्जाम। नेटिव प्लेस मीन्स जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट मधुबनी का एक ब्लॉक है लौखही, जो प्रॉपर टाउन में नहीं, एक गांव में मेरी जन्म हुई। वहां से मैंने हिंदी मीडियम में 10th तक की पढ़ाई की, टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल में, और उसके बाद का एजुकेशन मैंने पटना से प्राप्त किया। और यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की बैचेज की सुविधा है। और अभी हम लोग YouTube पर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं YouTube पर करते हैं, और जस्ट ही मेरा ऐप्स आने जा रहा है। जैसे ही मेरा ऐप्स आ जाएंगे 6 से 7 दिन में, तो हम लोग वहाँ पर उस ऐप पर लाइव क्लास लेंगे। और उससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस का नाम है प्राइम कंप्यूटर, भटियारी सराय, दरभंगा। अब हम लोग आते हैं टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक है मेरा टॉपिक्स यू स्टडी टॉपिक्स यू स्टडी फॉर आईएससी एंड आईआईटी। टॉपिक्स यू स्टडी फॉर आईएससी एंड आईआईटी। आईएससी एंड आईआईटी में क्या अंतर है? बोर्ड आपको चेक करता है कि आप पूरा सिलेबस पढ़े हैं कि नहीं। यदि आप पूरा सिलेबस थोरोली पढ़ जाते हैं तो आपको 100 में 100 आएगा। आईआईटी चेक करता है आपको आप डीप में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्योंकि थ्योरी पूछा नहीं जाता है, प्रॉब्लम पूछा जाता है। आप यदि डीप में पढ़ जाते हैं तो आपको आईआईटी में अच्छा नंबर आएगा। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ मीन्स वो आप फंडामेंटल ऑपरेटिंग टूल्स, जिससे पूरे मैथ ऑपरेट होता है, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, आईआईटी का हो। उसमें आप लोग जो 10th बिलो मैट्रिक में पढ़े होंगे वो सब भी चीज़ रहेगा। जनरली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, हम बताएंगे यहाँ पर, और कुछ एडिशनल पॉइंट भी रहेंगे। टॉपिक्स ऑफ 11th। टॉपिक ऑफ 11th में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी। उसके बाद हम लोग एलजेब्रा में आएंगे। ये नहीं कि एनसीईआरटी के टॉपिक में जो सिलेबस का ऑर्डर होगा उसके अनुसार चलेंगे, हम अपने अनुसार चलेंगे, जिससे आपको बेहतर कंसेप्ट डेवलप हो, जिससे बेहतर समझ में आए, उसके अनुसार हम अपने अनुसार चलेंगे। एलजेब्रा में हम बहुत सारा टॉपिक पढ़ेंगे। लॉगरिथम्स, इसको शॉर्ट में लॉग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन, शॉर्ट में इसको Q.E बोलते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, यहाँ पर हम ब्रॉडली वे में जानेंगे। उसके बाद है कम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट में एपी बोलते हैं। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, यहाँ पे हम ब्रॉडली वे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद है बाइनोमियल थ्योरम, शॉर्ट में इसको B.TH भी बोलते हैं। उसके बाद है आपको नेक्स्ट पॉइंट परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, शॉर्ट में इसको P&C बोलते हैं। और एलजेब्रा का ऐसा टॉपिक है कहीं कभी पढ़ सकते, इसमें आपको रिलेशन बहुत कम होता है, फार्मूला याद है तो काम चल जाएगा कहीं कहीं। और ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कहीं कभी नहीं पढ़ सकते हैं, इसको एक लाइन से आपको पढ़ना होगा। अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में पहला पॉइंट है एंगल एंड मेजरमेंट।
एंगल एंड मेजरमेंट एक छोटा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी, इसको शॉर्ट में T.R.I बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा पॉइंट ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन, शॉर्ट में T.E बोलते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट एंड डिस्टेंस, इसको शॉर्ट में POT बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस आपको ओनली फॉर IIT मेंस में आएगा, IIT एडवांस में नहीं पूछा जाता। पहले पूछता था, अभी नहीं पूछा, नहीं बोर्ड में पूछता है। अब हम लोग आते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग 11th में पढ़ेंगे और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th में पढ़ेंगे। उससे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बहुत सारा पॉइंट पढ़ेंगे। पहला टॉपिक रहेगा पॉइंट, या इसको हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट में इसको ST डॉट लाइन बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे लोकस, फिर लोकस के बाद हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद पढ़ेंगे सर्किल। उसके बाद भाई कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। यदि आपका इसको स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन कितना बुक में ये लिखा रहेगा, हम सारे को हम पॉइंट पॉइंट करके लिख दिए हैं। स्ट्रेट लाइन आपका अच्छा होगा तभी आपका कोनिक सेक्शन अच्छा होगा। तो स्ट्रेट लाइन अच्छा होगा तभी आपका कोनिक सेक्शन अच्छा होगा, क्योंकि IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग, ओनली फॉर IIT मेंस में पूछता है। IIT एडवांस में ये नहीं पूछता है। IIT एडवांस में पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है, सिर्फ ओनली IIT मेंस में पूछता है, नहीं बोर्ड में पूछता है। अब हम लोग आते हैं व्हाट यू डू, आप क्या करिएगा। पहला पॉइंट है चेंज योर सेल्फ, अपने आप को चेंज करिए समय के अनुसार। अब आपको स्मार्टफोन पे पढ़ना है, और स्मार्टफोन को जब यूज करते हैं तो उस स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करिए, नहीं तो वो स्मार्टफोन आपको डल बना देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो डल बना रहा है। जैसे होता है ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे होंगे, जो धीरे धीरे कट रहा होगा, और जिस दिन कट के अलग हो जाएगा उस दिन नहीं तो आपको कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है, नहीं आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज़ करिए, क्योंकि स्मार्टफोन पे पूरा दुनिया है। वो दुनिया में आपको क्या लेना है वो आप जानते होंगे। उसके बाद आपको कोई सेकेंडरी काम भी आ जाता है तो आप ना भी करिएगा तो आपको चलेगा। इसलिए स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करिए। सेकेंड पॉइंट है फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट। फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट पर फोकस करिए। ये नहीं कि आप मैथ हमसे पढ़ रहे हैं तो मैथ अच्छा हो गया तो उससे अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप सभी सब्जेक्ट को इक्वली वे में पढ़िए। सभी टीचर, अच्छे टीचर के पास ज्वाइन करके अच्छा से पढ़िए। उसके बाद है स्टडी इन रूटीन। स्टडी एक रूटीन में करिए, एक रूटीन बनाइए कि इस तरह ये समय में हमको ये पढ़ना है, ये समय में ये पढ़ना है। एक रूटीन बना लीजिए कि 5 से 6 हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 6 से 7 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 8 से 9 मैथ पढ़ रहे हैं। तो एक रूटीन वे में पढ़िए, तभी ये अच्छा होगा। उसके बाद है डू होमवर्क ऑन टाइम। होमवर्क टाइम पर करिए। ये नहीं कि सर का बात सुन लिए, सर का वीडियो हम देख लिए तो पढ़ाई हो गया, नहीं। आप रूम पे जा करके जस्ट इसको क्या करिए, रिकॉल करिए, पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। मेन पढ़ाई होता है सेल्फ स्टडी। जो आप सेल्फ स्टडी करिए वही मेन पढ़ाई होता है। वो नहीं कि आप सर का वीडियो देख लिए और सर का बात सुन लिए तो पढ़ाई हो गया, उससे कोई होने जाने वाला कुछ नहीं है। इसलिए आप सेल्फ स्टडी कीजिए। इसके बाद है टेक टेस्ट एंड एनालाइज योर सेल्फ। अपने आप को टेस्ट लीजिए। हम तो वीकली आपको टेस्ट लेते ही हैं, अपना आपको भी टेस्ट लीजिए कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है, क्या कमी है इसमें, वो कमी को दूर करिए। उसके बाद आपको पता, और नेक्स्ट टॉपिक में चाहिए कि हमको वो कमी ना रहे, इसलिए आप कोई दिक्कत नहीं हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 12th और IIT का कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे।
और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।